और लिखा है काशी में जा करके। तो जरा सुनिए बड़े ध्यान से, बोलो। पूछा गया, बोलो। तुलसी कहत बुझाई, कर्मा धर्मा सब सुनो। अब इन्होंने रब पूछा कि भाई हम कहाँ के रहने वाले हैं, हमारा मालिक कौन है। जब सत्संग सुनते 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 जब इतनी प्रखर, इतनी मतलब विवेक बुद्धि आई, तो पूछते हैं कर्मा धर्मा जैन, कह रहे स्वामी हम कहाँ के रहने वाले, कैसे आए, आपकी दया कृपा हो जाए तो थोड़ा सा सुना दीजिए। तो वो बता रहे समझा के, पहले बुझा करके बता रहे। बुझाने का मतलब है दिखाना, वो दिखा के बता रहे, ऐसे नहीं कैसे बता रहे। बोलो। आगे कहूँ लखाई, मुक्ति विधि दर्शाई। कहते हैं कि भाई मैं तुमको ये बताऊंगा कि आगे जो रास्ता चल रहे हो तो आगे क्या है, कि मुक्ति कहाँ होती है। लोग तो मुक्ति मुक्ति करते हैं, मुक्ति का कोई स्थान स्वर्ग वैकुंठ में तो है नहीं, ईश्वर के लोक में तो वहाँ है नहीं, और ब्रह्म के भी लोक में नहीं, ना ब्रह्म स्थान पर। कहते हैं कि भाई मुक्ति भी दर्शाऊंगा और लखाऊंगा। लगाने का मतलब दिखाऊंगा, देखिए मुक्ति है। कर्मा धर्मा तू चिंता क्यों करता, मुक्ति तुझे दिखाऊंगा, लखाऊंगा, बताऊंगा तुझको मुक्ति कैसे प्राप्त की जाती है, कैसे देखी जाती है, और कहाँ मुक्ति जीवों को मिलती है। सुनते जिस मुक्ति स्थान पर पहुंचती वो कहाँ है, ये गोस्वामी महाराज उन जैनियों को बहुत विधि विधान के साथ समझा रहे। बोलो। काहे तुलसी सोने अगम संदेशा, आदि अंत दर्शाऊं देशा। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हुए रहते तो हम जमीन पर है, या अबे यहाँ मतलब अंत हो गया, और वहाँ आद है, और वहाँ आद है, यहाँ अंत हो गया। कहते अब तू रहते तो हम यहाँ पर है, तो मैं यहाँ से वहाँ तक सब तुझे बताता हूँ, दर्शाता हूँ तुझको। और फिर यह है कि तुझको जब ये दर्शाऊंगा, बताऊंगा, तुझे लिखाऊंगा भी, दिखाऊंगा, क्योंकि वो दिखाने की बात है कि दिखाऊंगा तुझको। अब तू सुन उसको अच्छी तरह से, चेत करके सुन, जाग करके, सो के मत सुनना। बोलो। जब नहीं प्रथम रहे एक पुरुष नामा, चौथे पद के पार। अब वो गोस्वामी जी महाराज इशारा करते हैं जिन्हों से कि देखो भाई, कर्म धर्म पहले एक था, वो पुरुष का नाम था, उसका नाम ही अनाम है। अब भी उसका नाम एक ही था, और कहते हैं था कहाँ, चौथे पद के पार। चौथा पद सतलोक, कहते हैं उसके पार था, वो आराम धाम एक था। पहले तो चौथा पद भी नहीं था, और ये जब चौथा पद नहीं था तो यहाँ तो कुछ होगा ही नहीं, पहले तो वही था। लेकिन वो बता रहे कि देख यहाँ रहते हो, तो मैं बताता हूँ कि भाई वो नाम एक था, लेकिन वो चौथे पद के पार है। वहाँ चौथे पद में नहीं मिलेगा, ना इधर मिलेगा, वो पार जाओगे तब मिलेगा वो। तो कहते हैं मैं उसकी पूरी की पूरी आपको विवरण के साथ, विवरण के साथ तुझे बताता हूँ पहले कौन था। बोलो। जब नहीं रहे गगन बाकाशा, चंदा सूरज नहीं प्रकाश। कहते हैं भाई देख, कर्मा धर्मा, ये सूरज, ये चांद, ये तारे, ये जमीन, ये मतलब जल, ये मतलब ये है कि आपके वायु, ये अग्नि, कहते हैं वहां ये कुछ नहीं था, कुछ यहाँ कुछ नहीं था, कोई चीज यहाँ थी नहीं। जब ये नहीं था, ये बताओ तो आप किस पर रहोगे? अरे आप कहाँ रहोगे, क्योंकि यहाँ तो कुछ था नहीं। टिकना कैसे होगा? जब है जमीन पर जमीन होगी तब आपका ये शरीर होगा, तो इस पर टिकोगे आप। तो कहते हैं आसमान भी नहीं था। अच्छा, कहते हैं चांद भी और सूरज भी नहीं थे प्रकाश करने वाले।
ये कुछ भी नहीं था। पहले यहाँ कुछ नहीं, वही अकेला था। बोलो यहाँ धरती अग्नि न पवन निवासा, पानी जग रहे नहीं बासा। कहते जगत में कोई पशु पंछी कीड़े मकोड़े, जब जल नहीं था, थल नहीं था, ये कुछ भी नहीं था। कहते कोई नहीं था, न कोई जंगल, न कोई पहाड़ थे, कहते कुछ था ही नहीं। अब देखिए अभी संवत 1589 में जल हुआ और 1614 में काशी गए। अभी तो इन्होंने लिखा ही, और कोई ज्यादा दिन की बात थोड़ी है, थोड़े दिनों के बाद 2 पीढ़ियां खत्म हो जाए, लो समय आ गया। और क्या, तो कहते हैं कि पहले कुछ भी नहीं था यहाँ कुछ था ही नहीं। बोलो पिंड ब्रह्मांड न लोक नहीं होई, और अलोक विधि नहीं सो। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं देखो कर्मा धर्मा, ये शरीर नहीं था, अन्य लोक नहीं था, और ब्रह्मांड लोक नहीं था। कहते हैं कुछ नहीं था। जब ये नहीं होगा तो वो अन्य और मतलब ब्रह्मांड कहां से आ जाएगा? यहाँ था ही नहीं कुछ, यहाँ भी नहीं था, ऊपर में भी कुछ नहीं था। कहते हैं कोई चीज यहाँ पर नहीं थी। बोलो हाँ। चौथा पद रचना नहीं ठानी, ताके आगे पुरुष न। अब वो कहते हैं गोस्वामी जी महाराज देख कर्म धर्म चौथे लोक की जो सतलोक है, कहते हैं उसकी भी रचना, अरे उनकी मौज नहीं, उस वक्त रचना नहीं की थी लोग। तो चौथे पद के पार अनामी, तो कहते हैं पहले वो अनामी था, चौथे पद की भी रचना नहीं हुई थी, सतलोक की भी रचना ही, जहाँ सत्पुरुष है उनकी भी रचना नहीं हुई। तो यहाँ तो कुछ होने वाला नहीं। क्यों कि ये तो सब कुछ इतना भी हुआ, ये तो सतलोक से सब कुछ हुआ, ऊपर से तो हुआ नहीं। तो कहते हैं सतलोक भी नहीं था, कहते हैं वो सत्पुरुष भी नहीं थे, उसकी भी रचना का कोई मतलब निजाम नहीं था, कि मौजी नहीं थे, उस वक्त रचना ही नहीं उन्होंने की थी, वो तो अनामी थे सब। बोलो तासुलहर सत साहिब भयऊ, सत्य नाम संतन ने। अब कहते हैं कि जब उस अनामी पुरुष की मौज हुई तो उनकी हिलोर से, उनकी मौज से, कहते हैं सतनाम, यानी सत्पुरुष जिनका नाम सतनाम है, वो उन्होंने स्थापित किया। अनामी पुरुष की मौत से ही सत्पुरुष, वो सत्य देश में, सतलोक में, सचखंड में, वहां उन्होंने उनको स्थापित किया। उनके पहले तो वहां भी नहीं था, और नीचे तो कुछ होता ही नहीं। कहते हैं कि रचना उसी अनामी पुरुष की ही मौज इच्छा से हुई, उनकी लोर से अब शुरू होगी। बोलो या की विधि विधि गति गाई, बिन सत्संग नहीं दर्शन। कहते हैं कि भाई जब तक सत्संग नहीं मिलेगा उन महापुरुषों का जो वहां आते और जाते हैं, जिनको पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया, कहते हैं कि जब सत्संग नहीं मिलेगा तो वो बेचारे किसी को अगर सत्संग मिल जाए तो ये पूरी विधि, उसकी गति, उसकी पहुंच, उसका विस्तार, यानी किस तरह से हुआ है और कब था,